पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क की खिदमत के लिए तमाम कोशिशें जारी रखने का अज़्म। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत सालाना फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। सिपा सालार ने फरवरी में भारत को भरपूर जवाब देने पर फौजी क़यादत को सराहा। कर्जों तले कैसे दबाया गया, कौन कौन किस तरह कौमी खजाना लूट गए। वजीर आजम लूटी दौलत वापस लाने के लिए तहकीकात पर डट गए। इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए अमली इक़दाम शुरू। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। TORs पर गौर। कर्जे 10 साल में 24,000 अरब तक कैसे पहुंचे। बैरूनी दौरों, इलाज, जाती जायदादों पर सरकारी पैसा कैसे लुटाया गया, तहकीकात होगी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास आज किर्गिस्तान के शहर बशकेक में शुरू होगा। 2 रोज़ा इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास के 2 सेशन से खिताब करेंगे। इजलास में कई मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। के आजम से ये सवाल किया जाएगा कि आलू, प्याज, टमाटर महंगा हो गया, तो क्या वो ये जवाब देगा कि मैंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे ये सवाल होगा कि तेल की, डीजल की, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या जवाब देगा? जवाब देगा कि मैंने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब। हुक्मरानों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, 1 साल पहले मुल्क ऊपर जा रहा था, बिजली के मंसूबे लग रहे थे, दहशतगर्दी खत्म हो रही थी। नवाज शरीफ को हटाते ही तबाही शुरू हो गई। नवाज शरीफ ना झुकने की सजा भुगत रहे हैं। एहतसाब का दायरा 10 साल से पीछे ले जाते हुए इमरान खान के पर जलते हैं। मरियम को पता होना चाहिए ये नया पाकिस्तान है। राजकुमारी की हुकूमत खत्म हो चुकी। फरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। कहा, इंक्वायरी कमीशन बनने पर उनकी चीखें जायज है। आहो बका साबित कर रही है कि इमरान खान के तीर निशाने पर लगे। वजीर आजम कह चुके, चाहे जान भी चले जाए इनको नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल ने कहा, एहतसाब कमीशन बनने के ऐलान के बाद चोरों का टोला हवास बाख्ता हो गया। वज़ीर आज़म अवाम का बजट से ध्यान बटाने के लिए सियासी तलखी बढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इल्जाम। कमर जमान कायरा कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कर्जों के मुतालिक गलत बयानी की। वज़ारत खजाना में कर्जों का हिसाब मौजूद है, बेशक कमीशन बना लें। नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने सालाना हजारों अरब का कर्जा वापस किया। आसिफ जरदारी पर वो केस बनाया गया जो काम उन्होंने किया ही नहीं। हुकूमत के अखराजात कम कर दिए। कर्जों पर सूद देने के लिए बजट में 2900 अरब रुपए रखे गए। हालात से निमट रहे हैं, तनकीद भी हम पर की जा रही है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महसूलात के अहदाफ हासिल किए बगैर अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते। अमीर लोगों को मुल्क से सच्चा होना होगा। उमर अयूब बोले, फाटा को 152 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने बजट में इजाफी टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। CNG के लिए LNG पर 5% कस्टम ड्यूटी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। गयास बराचा ने कहा, CNG आम आदमी का फ्यूल है। पंजाब में CNG स्टेशन में LNG इस्तेमाल हो रही है। CNG की कीमतों में 6 रुपए फी किलो तक इजाफे का इम्कान है।
आशियाना और रमजान शुगर मिल्स केस शहबाज शरीफ 2.5 माह बाद आज एहतसाब अदालत में पेश होंगे। दोनों केसेस में शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जा चुके। नैब आज हमजा शहबाज को भी लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करेगा। शहबाज शरीफ पेशी के बाद जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में लंदन में गिरफ्तार बानी एमक्यूएम की जमानत पर रिहाई। बरतानवी पुलिस के मुताबिक बानी एमक्यूएम के खिलाफ शवाहिद नाकाफी है, ताहम उनके खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। उन्हें जुलाई के वस्त तक जमानत दी गई। वकला एक्शन कमेटी का 14 जून की हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। वकला नुमाइंदगान का कहना है कानून के सामने सब बराबर हैं, एहतसाब सबका होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनरानी ने हड़ताल की कॉल जाती हैसियत में दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोयटा ने भी हड़ताल की मुखालफत की। दूसरी जानिब पाकिस्तान बार के वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है 14 जून को हड़ताल जरूर होगी। I'm talking to somebody, please sit down. I have not allowed you. Sit down. हमारे जैसा मैंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं देखा है। सिंध असेंबली के इजलास में आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के खिलाफ करारदाद, अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर नारे लगाए। फिरदौस शमीम नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नैबजदा शख्स स्पीकर सिंध असेंबली की कुर्सी पर बैठा है। असेंबली की कार्रवाई जाली कागजात पर हुई। मुखालिफिन जितना मर्जी शोर मचा ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। समंदरी तूफान वायु के कराची पर भी असरात। गर्म और मरतूब मौसम से शहरियों को मुश्किलात। गुज़श्ता रोज पारा 39.5 डिग्री तक पहुंचा। कराची में आज तेज हवा और हल्की बारिश का इम्कान। उधर बदीन में गर्द आलूद आंधी। तूफान आज भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकराएगा। कराची में गर्मी के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरी अजियत में मुब्तला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। लॉन्डी में लोड शेडिंग के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इलाके में बिजली बहाल कर दी। मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग में हुर्रियत पसंदों का पुलिस पर हमला। 3 भारतीय सिपाही मारे गए। भारतीय पुलिस के 2 और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के 5 एहलकार जख्मी। झड़प में 1 हुर्रियत पसंद शहीद। हांगकांग में सूरत हाल कशीदा हो गई। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे फसादात में बदल गए। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। मुजाहिरीन मुल्जिमों की हवालगी के मुजव्वज़ा कानून के खिलाफ किए जा रहे हैं। चीन ने हर हाल में हांगकांग हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने लातादाद फिल्मी गानों में अपनी आवाज का जादू जगाया। गजल और ठुमरी गाकर भी खूब नाम कमाया। शानदार खिदमात पर तमगा इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी भी पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दुनिया के सबसे बड़े
360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। खेल के मैदान में हमारा कारकर्दगी ग्राफ क्या है और सियासी मैदान में किसकी इनिंग जारी है, बताएंगे इसी बुलेटिन में। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है पाक फौज मादरे वतन को दरपेश किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कामयाबियां काबिले तारीफ है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 2 रोजा सालाना फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती और जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी सलामती को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस और कौमी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज मादरे वतन को दरपेश किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कामयाबियां काबिले तारीफ हैं। आर्मी चीफ ने कहा रद्दुल फसाद में हासिल होने वाली कामयाबियां पायदार अमन की राह हमवार करेंगी। फॉर्मेशन कमांडर्स ने इस अज़्म का इरादा किया कि मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हर कदम उठाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया।